बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो ये कोफ्ते, बीफ के कोफ्ते बनाए। बहुत ही लजीज बनते हैं। बनाते तो सभी हैं पर मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ही लजीज कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। तो मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए। और अब इस नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये मैंने कीमा लिया है, बारीक पिसा हुआ कीमा है। मैंने इसे एक दफ़ा वॉश कर लिया है अच्छी तरीके से और इसका सारा पानी जो है ये निकाल दिया है छन्नी में रख के। तेल जाएगा इसके अंदर, हरा धनिया बारीक कट किया हुआ शामिल करेंगे, दही 1 प्याली जाएगी इसके अंदर, पिसा हुआ धनिया जाएगा इसके अंदर 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा इसके अंदर 1 चाय का चम्मच, और ये खसखस पिसी हुई 1 खाने का चम्मच जाएगी। प्याज 3 अदद बारीक पीस लिए मैंने इसको, ये जाएंगी इसके अंदर। हरी मिर्चें जाएंगी 8 अदद पिसी हुई, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चम्मच जाएंगे। ये सारा सामान हम कोफ्तों में डालेंगे। तो ये खसखस है पिसी हुई 1.5 खाने का चम्मच, भुने हुए चने पिसे हुए हैं ये 1.5 खाने का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा 1 चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच ही धनिया पाउडर, और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे इसके अंदर। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम कोफ्तों की तैयारी कर लेते हैं। ये 3 से 4 खाने के चम्मच हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। कीमे के अंदर हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और हमारी आधी जो हरी मिर्चें हैं ये इसके अंदर शामिल कर देंगे जो पिसी हुई हैं, और ये सारा जो पिसा हुआ मसाला है ये इसके अंदर शामिल कर देंगे हम। हरा धनिया डालेंगे इसके अंदर और इसको अच्छी तरीके से हाथों से इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं आप, इस तरीके हाथों से इसको दबा दबा के अच्छी तरीके से इसको बहुत मिक्स करेंगे ताकि ये सारा जो मसाला है इसके अंदर अच्छी तरीके से शामिल हो जाए। प्याज अच्छी तरीके से कीमे में लग जाए, प्याज का रस इसके अंदर लग जाए, मसाला सारा लग जाए। अब दूसरी तरफ हम पैन में मसाले की तैयारी करते हैं। पैन में हमने तेल लिया है, आधा कप तेल लिया है, और इसके अंदर ये जो बाकी बची हुई प्याज है ये सारी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको फ्राई करेंगे, अच्छी तरीके से इसको फ्राई करेंगे हम। चमचा चलाते जाएं ताकि ये लगे नहीं। इसको हमने हल्का सा कलर देना है। ये प्याज में कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हमने हरी मिर्चें शामिल की, हरी मिर्चें को हल्का सा फ्राई किया, और अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया ताकि हमारी प्याज ना जले। अब इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे हम, और साथ ही ये जो हमारा पिसा हुआ सारा मसाला है ये शामिल कर देंगे। अच्छी तरीके से मसाले को मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे इसके अंदर। चमचा चलाते जाएं ताकि मसाला ना जले। आप देख सकते हैं मसाले का कलर क्या आया है, बहुत ज़बरदस्त है ये मसाला। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे, चमचा चलाते जाएंगे। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे। दही को अच्छी तरीके से चमचा चलाते जाएं ताकि दही हमारा ना फटे। इसको मिक्स करते जाएं अच्छी तरीके से। दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर भी करें। मसाला आप देख सकते हैं किस तरीके का मसाला तैयार हुआ है ये। अभी से हम कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक हम अपने कोफ्तों की तैयारी कर लेते हैं। कोफ्ते हमारे बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गए हैं। अब इसको हम ना मसाला में अच्छी तरीके से मसाला इसके अंदर लग गया है। अब इसको हम हाथों की मदद से इस तरीके से बॉल बनाते जाएंगे। अपने हिसाब से साइज़ जो आपने बनाना है उस हिसाब से बनाते जाएं। हाथों से हल्का हल्का सा इनको प्रेस करते जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई हवा बाकी ना रहे। सारे इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से बनाते जाएंगे हम। हाथों की मदद से प्रेस करते जाएं और एक हाथ में फिर दूसरे हाथ में उसको करके डालते जाएं इसके अंदर।
इस तरीके से हम सारी इसकी बॉल्स जो है वो तैयार कर लेंगे। मसाला हमारा हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तेल अलग हो गया है, मसाला अलग हो गया है, बिल्कुल मसाला बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये अब बिल्कुल रेडी है। ये आप देख सकते हैं मसाला किस तरीके से ये बना है, क्या इसका रंग है वो किस ज़बरदस्त ये लग रहा है। अब इसके अंदर हम कोफ्ते शामिल कर देंगे। अभी इसके अंदर हमने पानी नहीं शामिल किया है, अभी इसके अंदर सिर्फ हम कोफ्ते शामिल करेंगे। कोफ्ते शामिल करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तो ये 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से इस तरीके से पकड़ के हिलाएंगे। हम चमचा नहीं इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से इसको गोल गोल घुमाते जाएंगे, ये मिक्स हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे, जितना हमें चाहिए उतनी ग्रेवी है के हिसाब से हम पानी शामिल करेंगे इसके अंदर। ये साइड है इसकी सारी हम साफ़ कर देंगे ताकि मसाला साइडों में ना लगे। ये सारा मसाला हमने साइडों से साफ़ कर दिया। अब इसको हम जो है कवर करके रखेंगे। हम तकरीबन जो है हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया हमने। अब ये जो है हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं तेल ऊपर आया हुआ है, मसाला बिल्कुल रेडी है, ग्रेवी इसकी, कोफ्ते भी गल चुके हैं। हमने फिर गरम मसाला शामिल करेंगे और हरा धनिया हम इसके ऊपर शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम कवर करके फिर रख देंगे ताकि गरम मसाले की बहुत अच्छी सी खुशबू आए इसके अंदर। तो ये 3 मिनट हो चुके हैं, कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, मसाला हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो गया। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, आप घर में ज़रूर ट्राई करें। ऐसे कोफ्ते बनते हैं बहुत लजीज, तो आप घर में ज़रूर ट्राई करें। बहुत अच्छी रेसिपी है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और मुझे साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।